Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland, Kashmir, which is part of India. I will never. जाना मीर ने जो यूके के पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी है जो कि ये है कि आई एम नॉट मलाला यूसुफजई, आई एम फ्री एंड सेफ एट माय होमलैंड जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इंडिया का अटूट अंग है। प्लीज जरा चुप करें, किसी और को बोलने दें। यार मेरा टॉपिक ये नहीं है। मैं भी बताऊं, अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए मुझे नीवी धाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। এই মুহূর্তে সবথেকে একটা বড় খবর বেরিয়ে আসছে ভারতের জম্মু কাশ্মীর থেকে, যে খবরটাকে নিয়ে ভীষণভাবে চর্চা হচ্ছে আপাতত ভারত সহ পাকিস্তানের ভেতরে। কেননা বন্ধুরা, ভারতের কাশ্মীরের একটি মেয়ে যার নাম হচ্ছে ইনামির, যিনি ইউকে এর ভেতরে গিয়ে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এমন একটি স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে স্টেটমেন্টটি শুনে কিছু পাকিস্তানি খুশি, আবার কিছু পাকিস্তানি ভীষণ জ্বলছে ওনার উপর। কেননা বন্ধুরা, মেন ব্যাপারটি এটাই, ভারতের জম্মু কাশ্মীরকে নিয়ে সর্বদা মিথ্যে আর ফেক প্রোপাগান্ডাকে ছড়িয়ে থাকে পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানের তরফ থেকে। কিন্তু আনামির তিনি কাশ্মীরের একজন মেয়ে, তিনি ইউকের ভেতরে দাঁড়িয়ে তিনি জোরের সাথে বলেছেন, আমি একজন ভারতীয় হয়ে গর্ববোধ করি, আমি ভারতীয় হয়ে অনেক হ্যাপি আছি। এমনকি আমাদের জম্মু কাশ্মীরকে নিয়ে যেভাবে গোটা বিশ্বে বিশেষ করে পাকিস্তানের তরফ থেকে মিথ্যা প্রোপাগান্ডাকে ছড়ানো হয় আর অন্যান্য দেশের মিডিয়া দ্বারা যেভাবে মিথ্যা প্রোপাগান্ডাকে ছড়ানো হচ্ছে সেটা একদমই ঠিক নয়, সেটা একদমই মিথ্যে আর প্রোপাগান্ডা ছাড়ার কিছু নয়। আমরা জম্মু কাশ্মীরে খুব ভালো আছি, নিজেদের ইচ্ছা মতন সেখানে চলাফেরা থেকে শুরু করে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আমাদের জন্য আছে। তারপরেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে শুরু করে পাকিস্তানিরা মিথ্যে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। তো যেটা বন্ধুরা, এমন টাইপের একজন কাশ্মীর মেয়ে স্টেটমেন্ট দেওয়ার পরে থেকে পাকিস্তানের কিছু লোক এনামিরের বিরুদ্ধে কথা বলছে, তো আবার কিছু লোক বিপক্ষে গিয়ে কথা বলছে। কেউ ওনাকে সরাসরি সাপোর্ট করছে, তো কেউ আবার ওনার বিপক্ষে গিয়ে ওনাকে গালিগালাজ করছে। তো চলুন বন্ধুরা, পুরো ঘটনাটাকে নিয়ে পাকিস্তানের মিডিয়াতে কি হচ্ছে সেটা আপনারা নিজেরাই শুনে নিন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। याना ब्रिटेन की संसद में संकल्प दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन पहुंची थी। याना ने अपने भाषण में क्या कहा? याना मीर ने कहा कि दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक कश्मीर से हूं, जहां की बर्फीली वादियां देखने के लिए पूरे दुनिया से पर्यटक आते हैं, और मैं देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आजाद हूं और अपने देश में सुरक्षित हूं। मैं अपने कश्मीर में स्वतंत्र हूं, ये बात याना मीर ने कही है। कश्मीर में सुकून से रहती हूं, मैं मलाला यूसुफजई नहीं बनूंगी। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं और वहां से उनको भागना पड़ा था, भारत में मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, ये उन्होंने कहा। और कहा कि सेना दे रही है हिंसा छोड़ने का संदेश। तो भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है उसको याना मीर ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। कश्मीर की एक्टिविस्ट याना मीर जो हैं, उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं महफूज हूँ अपने होमलैंड जम्मू कश्मीर में, जो कि इंडिया का हिस्सा है। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं अपने मुल्क और कौम को छोड़कर भागूंगी नहीं। मलाला यूसुफ को टारगेट करते हुए उन्होंने ये बात की। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, उन्होंने बड़ा बहादुरी का मुजाहरा किया है। मलाला यूसुफजई को जिस तरह इस मुल्क ने इज्जत दी और वो इस मुल्क को छोड़कर भाग गई और आज अमेरिका के साथ बैठी हुई है, और उसके जिस तरह फुटेज आते हैं, जिस तरह उसके स्टेटमेंट्स आते हैं कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, मैं कहता हूँ कि ऐसे जो है कोई भी अगर मुसलमान है, कोई भी जो है इंसान है, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देता। याना मीर ने अगर ऐसी स्टेटमेंट दी है तो उन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। कश्मीर में जो भी कश्मीरी है वो चाहे जितनी भी मुश्किलात में हो, वो बिल्कुल अपने आप को कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो उस मिट्टी का हिस्सा है, वहाँ उसकी पैदाइश है, वहाँ उनके घर वाले हैं, उनके घर वालों की कब्रें हैं। चाहे जितना मर्जी इंडिया या अमेरिका कोई भी ये उस जुल्म कर ले, तो बिल्कुल जो है कश्मीरी वो आज़ाद हैं, और इंशाल्लाह ये मुल्क आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। बाकी उसके बाद मैं पॉइंट से हट के थोड़ा इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह कोई जो है गैर मुस्लिम जो है, अगर उनको कोई नुकसान पहुँचता है तो वो पूरी दुनिया में शोर मचाते हैं। अगर मुसलमानों को कोई भी नुकसान पहुँचाता है तो उस पर कोई जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है
किसी किस्म के किसी टॉपिक पे कोई बात नहीं करती, क्योंकि वो मुसलमान है। गैर मुस्लिम को नुकसान पहुंचता है तो फिर वो सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में आ जाते हैं। अच्छा, हमने तो हमेशा पाकिस्तानियों के मुंह से यही सुना था कि जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर रहने वाले कश्मीरी आज़ाद नहीं है, महफूज नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहे हैं कि याना मीर ने बिल्कुल ठीक कहा, वो इंडिया में आज़ाद भी हैं और महफूज भी हैं। देखिए, महफूज तो नहीं है, लेकिन उनका घर है, जम्मू कश्मीर उनका घर है। वो अपने घर को छोड़ के नहीं आ सकते। वो इसलिए अपने आप को उधर कह रहे हैं कि हम महफूज हैं, कि हम उस मिट्टी को नहीं छोड़ सकते। आपको पता है, मुझे पता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को पूरे दुनिया को पता है कि वहाँ पे क्या जुल्म हो रहे हैं। फिलिस्तीन में क्या जुल्म नहीं हो रहे, कश्मीर में क्या जुल्म नहीं हो रहे। कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है? वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। देखिए, उन्होंने इन्वेस्ट चुप करे, किसी और को बोलने दे। यार मेरा टॉपिक ये नहीं है। मैं भी बताऊं अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए मुझे नीवी थाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे, सब जाएंगे। सब लोगों का आपस में बहुत पब्लिक, एक ही पब्लिक है, हम एक ही कल्चर है, एक ही लोग हैं, हम एक ही सकाफत है। क्या बात है? हाँ जी। और मेरी ये गवर्नमेंट जो नहीं आ रही है, मेरी इनसे गुजारिश है कि जैसे पहले हमारी वो समझौता एक्सप्रेस आती थी, रेगुलर बिजनेस होता था, हमारी सब्जियां उधर जाती थी, उधर से इधर आती थी, और बिजनेस खोलें, सुलह करें, लड़ाई झगड़े से दूर जाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं। कि हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन आप ग़ज़वा हिंद कहते हैं तो वो कहते हैं ना कि हमने दिवाली पर थोड़ी चलाने के लिए बम बनाए हैं। तो हमने खसूसी तौर पर उनके लिए बनाए और हम उनको खुलकर भी बताते हैं कि हमने आपके ऊपर फाड़ने के लिए या आपके ऊपर फाड़ने के लिए हमने बम बनाए हैं। ग़ज़वा हिंद इंशाल्लाह हमने जीतनी है, एक ना एक दिन जंग लगेगी, हिंदुस्तान हमारा हाथ में होगा। पूरे पाकिस्तान में आप ये ख्वाब देख रहे हो? ख्वाब नहीं देख रहा, हमारा यकीन है। क्या मतलब, मौलवी आवाम ने प्रोफेशनल बनाया है। मौलवी कोई मौलवी वो नहीं है। आप खुद क्यों नहीं किताब पढ़े हुए हैं? आप खुद किताब पढ़े, आपको मौलवी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है, खुद पढ़ो। हाँ, खुद आप खुद पढ़े ना। थोड़ा पीछे फ्रेम में आओ ना सारे। हाँ, आपको उर्दू पढ़नी आती है? इस्लाम की हर लैंग्वेज में बुक आई है। कहते हैं कि नहीं, वो एक दो दरख्त गिर गए, वो सर्जिकल स्ट्राइक इसको नहीं बोलते। एक भी दरख्त क्यों गिरा, सवाल तो ये है। तो अभिनंदन वाला भी हाल तो हमने किया था ना, हमारी फौज ने किया था ना। अभिनंदन को तो 9 बजे से पहले वापस किया है। वो करना ठीक है, वो हम में इतनी ताकत है, हमारी फौज में इतनी ताकत है कि हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हम अभी तक एक रॉ मटेरियल नहीं बना सके किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का। बांग्लादेश कल का मुल्क है, वहाँ पे रॉ मटेरियल बन रहे हैं, और इंडिया से ये सब नफरत। याना ब्रिटेन की संसद में संकल्प दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन पहुंची थी। याना ने अपने भाषण में क्या कहा? याना मीर ने कहा कि दुनिया की खूबसूरत जगहों में से एक कश्मीर से हूं